नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। ग्रंथ के नाम से ही स्पष्ट है, रत्न करंड अर्थात रत्नों का पिटारा, रत्नों का संदूक, रत्नों की पेटी। जिसको खोलें तो उसमें से रत्न ही रत्न निकले। तो इसमें कौन से रत्न हैं, कैसे रत्न हैं, पहले ही मंगलाचरण करके बहुत स्पष्ट कह दिया कि अब मैं धर्म को कहूँगा। कौन से धर्म को कहूँगा? कि जो धर्म संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धर दे, उस धर्म को कहूँगा। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि धर्म ही उसे कहते हैं जो संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दे, उसका नाम ही धर्म है। जो हमें संसार के ही सुख दुख दिलाता रहे, उसका नाम धर्म नहीं है, उसका नाम क्या है? कर्म है। संसार के दुख दिलाता रहे वो अशुभ कर्म है, और संसार के सुख दिलाता रहे वह शुभ कर्म है। लेकिन जो परमार्थ से सच्चा सुख दिला दे, उसका नाम धर्म है। हाँ, कहीं कहीं शास्त्रों में इस धर्म मार्ग में उपचार से प्रशस्त भाव को, पुण्य कर्म को भी धर्म के खाते में रख लिया है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही कोई धर्म का स्वरूप है कि जो जीव धर्म की आराधना करता है, जो जीव धर्म के लक्ष्य से आगे बढ़ता है, उसके परिणाम प्रशस्त होते ही हैं, उसके भाव शुभ कर्म रूप रहते ही हैं, उसे पुण्य प्रकृतियों का बंध होता ही है, उसे पुण्य प्रकृतियों का उदय आता ही है। किसको? जो धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा था उसको। पुण्य बांधने के लिए घर से नहीं निकला था, निकला था धर्म करने के लिए। लेकिन धर्म करने के लिए जो जीव निकला है, मतलब शुद्धात्मा के सेवन के लिए जिसने पुरुषार्थ प्रारंभ किया है, सच्चे मार्ग की आराधना उपासना का मार्ग जिसने चुना है, अब वो आज से उसके परिणाम प्रशस्त होना शुरू हो गए। इसीलिए पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक टॉपिक है, टाइटल है अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। तो वहाँ ये स्पष्ट किया है कि हमारा अरहंतादिक से जो प्रयोजन है मोक्ष का, वह तो सिद्ध होता ही है और उसी की सिद्धि के लिए है। तो शिष्य ने धीरे से प्रश्न पूछा, बोले हमारे लौकिक प्रयोजन का क्या होगा? लौकिक प्रयोजन का माने जिसको जगत पुण्य का उदय कहता है। तो पंडित साहब बड़ी सरलता से जवाब देते हैं कि भैया इतने उत्तम मार्ग का चुनाव जो जीव कर लेते हैं, उन्हें पुण्य तो बंधने ही वाला है। अरे वो तो उदय में आने ही वाला है। यहाँ तक कि लोक में भी जो उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, जिसे हम चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण,
कामदेव इत्यादि अलग अलग नामों से जानते हैं, ये सारे पद भी सम्यक दृष्टियों के लिए ही रिजर्व हैं। आप समझ गए? मिथ्या दृष्टियों को तो ये पद भी, मतलब मिथ्या दृष्टियों के इतना उत्कृष्ट पुण्य भाव भी नहीं होता है कि उसे चक्रवर्ती आदि पद मिल जाए। उसके लिए भी सम्यक दर्शन चाहिए। मोक्ष के लिए तो सम्यक दर्शन चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। लोक में भी यदि तुम्हें ढंग का पुण्य का उदय चाहिए तो भी सम्यक दर्शन चाहिए। क्यों चाहिए सम्यक दर्शन? क्योंकि उसके बिना उतने निर्मल, उतने भद्र, उतने प्रशस्त परिणाम होते ही नहीं। तो इसलिए लौकिक प्रयोजन कहो या पारलौकिक प्रयोजन कहो, दोनों की सिद्धि यही होगी। हाँ, ये अलग बात है कि जो ईमानदार भक्त है वह लौकिक प्रयोजन से जिनेंद्र परमात्मा के पास नहीं आता है। वो तो स्पष्ट कहता है, वंदे तद्गुण लब्धये, मैं तो आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। हमारे यहाँ हजारों स्तोत्र हैं, हजारों भक्तियाँ हैं, भजन हैं, पूजाएं हैं, ग्रंथ हैं, अनगिनत साहित्य है हमारे यहाँ। आपको उस पूरे साहित्य में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी भजन में, किसी भी स्तोत्र में, किसी भी भक्ति में मांगने की बात नहीं की होगी। विश्व का सबसे बड़ा महामंत्र है ना नमोकार मंत्र। बताओ इसमें कहीं कुछ मांगा है? नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया है? जो विश्व में सर्वोत्कृष्ट है उनको नमस्कार किया है। क्यों नमस्कार किया है? वंदे तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। इतना तो मामला क्लियर है ना। हमने तो भजन गाए, स्तुतियाँ पढ़ी, अंत अंत में अपने उसको कह दिया। जैसे प्रभु पतित पावन की स्तुति पढ़ी तो अंत में क्या कह दिया? जांचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी। हे भगवान, मैं यहाँ पर स्वर्ग मांगने नहीं आया हूँ, परिवार की साता मांगने नहीं आया हूँ, मनुष्यों में चक्रवर्ती बनने नहीं आया हूँ। बुध जांच हूँ तब भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। मैं तो बस आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। ये देखो तरीका है। समझदार भक्त इतने समझदार होते हैं कि सच में हमारे परिणाम भक्तिमय हो जाएं, जिसको सच में भक्ति कहा जाता है, तो वो इतने भद्र परिणाम होते हैं। उन भद्र परिणामों का फल स्वयमेव ही संसार के जो पुण्य कहा जाता है या सुख कहा जाता है वो मिलने वाला है। लेकिन डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? डिमांड को तो हमारे यहाँ अपराध कहा है। निदान, निदान शब्द सुना? निदान सुना होगा। निदान क्या मतलब है? निदान का निषेध किया है इसका। मोक्ष मार्ग में थोड़ा भी आगे बढ़ना हो तो लिखा है कि आपको शल्य रहित होना होगा। निशल्यो व्रति, ऐसा सूत्र है तत्वार सूत्र का, कि शल्य जिसको होगी वो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। पर पूछा ये शल्य क्या है? तो शल्य कितनी प्रकार की कहीं? कौन कौन सी? मिथ्यात्व, माया और निदान। ये तीन चीजें नहीं चलेंगी मोक्ष मार्ग में। बाकी कम ज़्यादा सेटलमेंट हम करेंगे, गुस्सा ज़्यादा होगा हम आपकी व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं चलेगा, क्योंकि मान्यता ही विपरीत है, फिर काम नहीं होगा। आम के फल चाहते हैं और बबूल का पेड़ लगा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हाँ, आम का पेड़ लगाओ और फिर एक आध दिन पानी देना भूल जाओ, या कोई परिस्थिति ऐसी हो, वो हम चला लेंगे आपको, वो वहाँ एडजस्टमेंट देख लेंगे। लेकिन आपको मिथ्यात्व के साथ में मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मायाचारी के साथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, निदान के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये समस्या आज की नहीं, निदान की,
क्योंकि संसारी जीव है ना, जिस गति में जाता है, जिस पर्याय में जाता है, वहाँ बस उस पर्याय रूप ही अपने आप को देख पाता है, उस पर्याय रूप ही अपने आप को समझ पाता है। अपने बारे में भी चिंतन करता है कि मैं कौन हूँ, तो क्या जवाब आता है उसको? सबसे पहला जवाब आएगा गति की अपेक्षा से। मनुष्य है, त्रियंच है, नारकी है, देव है। फिर और आगे बढ़ेगा तो उसी गति में बच्चा होगा तो कहेगा मैं बालक हूँ, युवा होगा तो बोलेगा मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मेरा क्षयोपशम बहुत है, मेरा क्षयोपशम बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत निर्धन हूँ। ये जितने भी जवाब आएंगे आपके, वो सारे जवाब कहाँ से आएंगे? प्राप्त पर्याय से। और जबकि प्राप्त पर्याय में आपको जो कुछ भी नजर आ रहा था, उनमें से आप एक भी नहीं है, आपका एक भी पदार्थ नहीं है। लेकिन मिथ्या तो क्या कह रहा है? सब मेरा है, सब मेरा है। इतना ही नहीं कह रहा है, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं इसको ले भी जाऊंगा, छाती से बांध रखा है, समेट रखा है। अच्छा, वो जो मिथ्यात्व है वो आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपको जो हर क्षण हर फल तीव्र आकुलता होती है, और तीव्र आकुलता से जो कर्म बंधन होता है, उसके बेस में कौन है? उसके बेस में पता चलेगा ये मिथ्यात्व बैठा हुआ है, ये मायाचारी बैठी हुई है, ये निदान बैठा हुआ है। ये तीन महा खतरनाक चीजें हैं जैन दर्शन की, जिनसे हमें बचना चाहिए। कोरोना वायरस की तरह है ये, 6 फीट दूर रहो इनसे। लिखा है सम्यक्त्व के 25 दोषों में क्या बताया है? यही बताया है ना, मूर्ताओं से रहित रहो। अब मूर्ताओं से रहित का मतलब क्या होता है? अब पढ़ो अर्थ तो पता चलेगा। रत्न ग्रंथ श्राव का आचार में रत्नों का पिटारा है। 8 अंगों से सहित रहो। यदि 8 अंग नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन कैसे सुरक्षित रहेगा हमारा? 25 दोषों से बचो। 8 मद मत करो, शंकादि दोष मत करो, 6 अनायतनों से बचो, 3 मूर्ताओं से बचो। उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। हमें क्या लग रहा है? देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। आप तो और बताओ साहब, तो और क्या बताएं? उद्घाटन ही नहीं होगा। शुरुआत कहाँ से की? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु। धर्म के धारक, धर्म के जानकार, धर्म के विशेषज्ञ ये कह रहे हैं धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। दृष्टि का सम्यक होना, ज्ञान का सम्यक होना, वृत्ति का सम्यक होना, इसका नाम धर्म है। श्रद्धा का सम्यक होना, ज्ञान का सम्यक होना, चारित्र का सम्यक होना। अब चारित्र का सम्यक हम एक स्टेप होल्ड करें, ज्ञान और श्रद्धान का तो इंस्टेंट चाहिए। बिना श्रद्धान ज्ञान सम्यक हुए मोक्ष और मोक्ष मार्ग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब आप सोचो कितना गंभीर मुद्दा है। और हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है श्रद्धा ज्ञान तो अपन बाद में कर लेंगे। आप तो ये बताओ कि हम करें क्या? अनादिकाल से इस जीव को कर्तृत्व की इतनी आदत पड़ी हुई है कि जहाँ सर्व कर्तृत्व का निषेध है, वहाँ भी उसे कर्तापने की भाव आए बिना नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ सबसे पहले कहा कि दृष्टि सम्यक करो। तो फिर आपने प्रश्न पूछा कि कैसे दृष्टि सम्यक करें, किसके बारे में दृष्टि सम्यक करें? तो शुरुआत कहाँ से की? दुनिया में आप किसी के बारे में क्या समझ रखते हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। पहला काम हमारा ये है, आप अपने देव, अपने शास्त्र और अपने गुरु के बारे में कैसा समझ और श्रद्धान रखते हैं, उसकी बात पहले करो। लिखा है ना, किसके लिए लिखा है ये? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। ये सूत्र तो हमने सुना हुआ है, तत्वा सूत्र में भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। और यहाँ भी शुरुआत में ही सबसे पहले लिखा है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, कि दृष्टि सही करो, ज्ञान सही करो और वृत्ति सही करो।
अब सही ज्ञान और सही श्रद्धान और सही वृत्ति का नाम क्या है? तो एक उपाय तो ये है कि हम ये पता लगाएं कि सम्यक श्रद्धान किसको कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, सम्यक चारित्र किसको कहते हैं, फिर अपने आप को सुधारें। या फिर ये काम करें कि हम जो श्रद्धान किए हुए हैं उसका नाम ही सम्यक श्रद्धान रख देते हैं। हमारे पास जो ज्ञान है उसी को हम सम्यक ज्ञान घोषित कर दें, और हम जो आचरण कर रहे हैं उसी को सम्यक चारित्र कह दें। ये निकृष्ट काल है, गिरता हुआ काल है, तीर्थंकरों का विरह हो गया है। अब हम तीर्थंकरों से साक्षात जाके समो शरण में बात नहीं कर पा रहे हैं। आचार्यों से हमारी बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। कैसे दूरियां बढ़ गई हैं कि अब हमें शास्त्र को खोलकर उसको पढ़ने का समय नहीं रहा है, तो डिस्टेंस क्रिएट हो गया ना। तो अब वो तत्वज्ञान हमारी समझ में कैसे आए, और हमारा एक ही मुद्दा है, कौन सा, कि वो जो 30 साल तक तीर्थंकर महावीर ने समो शरण में बैठ के किया था, हमारी जिम्मेदारी है हम पता लगाएं कि वहाँ हुआ क्या था। सौधर्मेंद्र की हाजिरी में, मनुष्य और त्रियंचों की सामूहिक उपस्थिति में इस विश्व की सबसे बड़ी धर्मसभा चली थी। सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम था वो, जहाँ सब लोगों को सब समझ में आ रहा था। क्या कहा था उन्होंने? यही कहा था। मैं शुरू करता हूँ। देखो, कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी सम्यक दर्शन के विषय में। पहला ही ये शुरुआत है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, कि इसी का नाम सम्यक दर्शन है। किसका नाम सम्यक दर्शन है? कि जो 3 मूढ़ताओं से और 8 अंगों से सहित होता है। कंडीशन अप्लाई, याद रखना। और जो आप्त के प्रति, आगम के प्रति और तपोभृत माने गुरुओं के प्रति यथार्थ श्रद्धान हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ टोटल 5 शब्द हो गए अपने पास समझने के लिए। कौन कौन से? 3 तो आप्त, आगम, तपोभृत। पहला शब्द क्या है? पहला क्या है? पहला क्या है? पहला क्या है? बोलो भैया, क्या है? क्या है भैया? आप्त। दूसरा शब्द क्या है? बोलो, अरे थोड़ा जोर से। आगम। तीसरा शब्द क्या है? तपोभृत। क्या है यहाँ? तपोभृत। क्या है? तपोभृत मतलब तप को धारण करने वाले, उनको बोलते हैं तपोभृत। तो ये तो 3 हैं, आप्त, आगम और तपोभृत। बोले इनके बारे में सही समझ होना चाहिए। एक पॉइंट तो ये। दूसरी साथ में क्या कह रहे हैं कि वो समझ, वो श्रद्धान आपका 3 मूढ़ताओं से रहित हो। कितनी मूढ़ताओं से? कितनी? 3। और क्या हो? 8 अंगों से सहित हो। क्या हो? कितने अंगों से? 8 अंगों से। तो 3 मूढ़ताएं कौन कौन सी हैं? बोलो भैया, कौन बताएगा? बच्चों पता है आपको? नाम सुना है कभी? 3 मूढ़ता। 3 मूढ़ता। 3 मूढ़ता। कुगुरु, कुदेव, कुशा, वो सटन आयतन में है, 3 मूढ़ता में नहीं है। हाँ, नहीं, मिथ्या माया निदान का अभी खाता भी अपन खोल दिया है, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया। 3 मूढ़ताएं हैं, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता। ये नहीं चलेगी मोक्ष मार्ग में। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आप कोई काम कर रहे हों और हम ये कहें कि ये नहीं करना चाहिए, इसमें हिंसा है, इसमें झूठ है, इसमें चोरी है, जो भी पाप है, और आप कहो कि नहीं साहब वो भी तो कर रहा है, उसने भी तो किया है। ये बहुत चलता है ना। लोक का उदाहरण देके हम अपने उल्टे सीधे कार्यों को जारी रखते हैं।
जैसे आपके यहाँ शादी विवाह होने वाला हो, अब मेरे पास आए भाई साहब शादी है, तो मैंने कहा क्या है, देखा कार्ड में देखा, अरे ये तो रात्रि 7 बजे से भोजन लिखा है इसमें, तो मैंने कहा ठीक नहीं है ये मामला, और कम से कम अपनी जिम्मेदारी है, घर में आप काला पीला हरा गुलाबी जो करते हो अलग विषय है, लेकिन आप सामूहिक रूप से तो ये मैसेज मत दो कि जैनों के यहाँ रात्रि भोजन स्वीकृत है। तो उसने छूटते ही एक बात कही, क्या उसके यहाँ भी तो हुआ था। तो ये जो चीज है कि अपने कार्य को पुष्ट करने, उसे पता है कि मैं गलत हूं, उसे ये मालूम है जैन दर्शन में क्या स्थिति है रात्रि भोजन के बारे में, लेकिन चूंकि उसके मन में आ गया कि करना है, अब वो अपनी उस मान्यता को पुष्ट करता जा रहा है। किस बहाने से? वो तो कर रहा है, वो तो कर रहा है, वो तो कर रहा है। ये तो मैंने निषेधात्मक बात कही। अब दुनिया में तो कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह के, लाखों, करोड़ों, अरबों टाइप के लोग हैं मनुष्यों में ही, अरबों अरबों तो घोषित हो गए हैं। अच्छा, मनुष्य की अपनी एक समस्या है, अज्ञान और कषाय के कारण से जब कोई सही चीज उनको समझ में नहीं आती है तो जो उन्हें समझ में आता है उसे सही कह देते हैं। जैसे कल अपन ने एक उदाहरण दिया था ना, बीच में एक रोग आया था जगह 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 जगह, तो उसको कारण समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्यों रहा है, तो क्या किया, किसी एक देवता देवी का नाम ढूंढ लिया और उसके नाम पे बिल फाड़ दिया कि ये देवी है, अब ठीक होना है तो इस देवी के पास जाओ। आप समझ गए क्या हुआ? क्यों हम नहीं करते हैं? जब कोई कारण समझ में नहीं आता तो सीधा एक जवाब रटा रटाया है, ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला भी सोचता होगा यार ये नीचे वाले सारे बिल मेरे नाम पे बना देते हैं। जहां हमको कारण नजर नहीं आता है तो हम किसी भी चीज को कारण मान लेते हैं और उस कारण को हम ठीक ठहराने लगते हैं। यदि आप भी देखा देखी धर्म कर रहे हैं, यदि आप भी देखा देखी ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जिनमें धर्म का अंश भी नहीं है, बोले वे लोक मूर्ता है। जो देव नहीं है उनको आप देव मान रहे हैं, ये देव मूर्ता है। जो गुरु नहीं है उनको आप गुरु मान रहे हैं, ये गुरु मूर्ता है। देखो ये हुंडा अवसर्पणी काल की स्पेशल प्रॉब्लम है, पता है जनरली क्या होता है, या तो धर्मात्मा होते हैं या धर्मात्मा नहीं होते हैं, दो ही कैटेगरी होती हैं। या तो लोग धर्म कर रहे होते हैं, कोई अणुव्रत पाल रहा होता है, कोई महाव्रत पाल रहा होता है, या कोई कुछ नहीं कर रहा होता है, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, पाप कर रहे हैं। लेकिन इस काल की विशेषता ये है कि तीसरी कैटेगरी और है। कौन सी? कि धर्म नहीं पाल रहे होंगे और धर्मात्मा होने का दावा करेंगे। नहीं समझ में आया? भाई ये तो गुरु होते हैं या शिष्य होते हैं। तीसरी चीज कौन सी है? कि जो गुरु नहीं है वे भी गुरु होने का दावा कर देंगे। मतलब 4 जादूगरी की चीजें सीख के आ गए और फिर उन्होंने कहा लो ये प्रसाद बन गया हाथ में, अब बन गए गुरु वो, जबकि वो जस्ट मैजिक है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन अब वो कैसे बन गए? कोई भी किसी भी गतिविधि से। तो ये तीसरी जो कैटेगरी है, जो इसको अपन कू 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 लगाते हैं ना, अन्य कालों में तो ये होते ही नहीं है, मत मतांतर का झंझट ही नहीं है। ये हुंडा अवसर्पणी काल का विशेष प्रभाव है जो हमें इतना माथापच्ची के लिए समझो अवसर दे रहा है। हम क्या करें क्या ना करें, कैसे करें कैसे ना करें। भाई हम आप उन दिनों को याद करो ना, भारत के वातावरण को, जहां अवक्ष भक्षण के ऑप्शन ही नहीं थे, मार्केट के कोई प्रोडक्ट ही नहीं थे। तो जब मार्केट के प्रोडक्ट नहीं थे तो हमें लोगों को नहीं बताना पड़ रहा था कि आप मार्केट पे जाएं तो देख के खाएं, पढ़ें उसमें अंदर क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, हमें नहीं पढ़ने पड़ रहे थे। क्यों? सब घर में पिस रहा था, घर में बन रहा था, घर में आ रहा था, मतलब वो था ही नहीं। अब क्या हो गया है कि अब आपको पता नहीं चल रहा है। अब वो पैकिंग ऐसी करते हैं कि आपको नहीं पता चलेगा ये योग्य है अयोग्य है। फिर आप पढ़ते रहो। फिर हमने थोड़ा पढ़ने की भी कोशिश की तो वो तीसरा रास्ता निकाल रहा है कि वो कोड वर्ड में लिखने लग गए। अब डबल पढ़ो आप।
जैसे तैसे तो हमने पढ़ना सीखा, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर, ऐसे रट्टे, और जैसे तैसे हम पढ़ के तैयार हुए, वे और होशियारी ले आए। अब क्या करोगे आप? खतरनाक सिचुएशन बढ़ती जा रही है ना धीरे धीरे। उनके अपने लॉजिक हैं, उनके अपने तर्क हैं, उनकी अपनी युक्तियां हैं, उनका अपना बिजनेस है, उनके अपने फंडे हैं, वो अपने तरीकों से काम कर रहे हैं। वो तो कह देंगे हमने तो लिखा है, तुम में दम हो तो पढ़ लो। अच्छा, तुम इतने भूखे हो कि तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि पहले कोड वर्ड देखें, फिर उसका गूगल करें, फिर उसका अर्थ निकालें। वो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, फट से दो, फट से गया, फट नहीं बोले, इसमें नुकसान हो सकता है। यदि आपको जीवन सुरक्षित रखना है तो आपको सावधानी रखनी होगी। भाई इतनी सी बात यहाँ बता रहे हैं कि 3 मूर्ताएं नहीं होना चाहिए, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। साथ क्या कह रहे हैं? 8 अंग चाहिए। नाम ही इतने जबरदस्त हैं इन अंगों के, 8 अंग। किसी को याद है? बोलो भाई। पहला कौन सा है? निशंकित। कितना जबरदस्त नाम है। निशंकित का मतलब क्या हुआ अभिनव? शंका शब्द के 2 अर्थ हैं। एक होता है डाउट, किसी पर भरोसा नहीं करना, अश्रद्धा व्यक्त करना, मतलब ऐसा लगना कि ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम है शंका। दूसरा अर्थ है भय, डर लगना, उसका नाम है शंका। हिंदी में इन 2 अर्थ किए गए हैं। पहला क्या है? भरोसा नहीं होना, उसका नाम है शंका। हमें शंका है साहब आपके ऊपर, हमें भरोसा नहीं है। क्योंकि भरोसा होगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको कोई यहाँ योजना समझाई और कहा कि ऐसा ऐसा है, आप लोग इसमें एनरोलमेंट कर लो, तो एक तो ये होगा कि हमें भरोसा नहीं है। तो जिनको भरोसा नहीं है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। शंका होगी तो आप मोक्ष मार्ग में चल ही नहीं पाओगे। खुद ही निशंक नहीं रहोगे तो आप अगला स्टेप कैसे रखोगे? निशंकता सबसे पहले चाहिए, भरोसा सबसे पहले चाहिए, प्रतीति पहले चाहिए, विश्वास पहले चाहिए। तो एक अर्थ तो ये है कि निशंक होना चाहिए, मतलब प्रतीति सही होना चाहिए। दूसरा है भय रहित होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब फिर प्रश्न आ गया क्या नहीं डरना चाहिए, कैसे नहीं डरना चाहिए? तो फिर डिटेल बताइए। 7 प्रकार के भय आपको नहीं होने चाहिए। कौन से 7 प्रकार के? इस लोक का भय नहीं होना चाहिए, परलोक का भय नहीं होना चाहिए, अनरक्षा भय नहीं होना चाहिए, अकस्मात भय नहीं होना चाहिए, मरण भय नहीं होना चाहिए, वेदना भय नहीं होना चाहिए, अगुप्ती भय नहीं होना चाहिए। तो बचा ही क्या? अब भाई इसके अलावा तो क्या डर होता होगा? या तो आदमी को इस लोक का डर रहता है, इस लोक का माने वर्तमान पर्याय का, ये डर लगता है भविष्य में मेरे पास योग्य आजीविका होगी कि नहीं होगी, भविष्य में घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी व्यवस्थित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रोग तो नहीं आ जाएंगे, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, मैं बिछुड़ तो नहीं जाऊंगा, मेरे संयोग वियोग में तो नहीं बदल जाएंगे। इस तरह की जो शंकाएं हैं, भय है, ये इस लोक भय है। परलोक भय माने अब देखो ज़िंदगी तो ऐसे ही निकलती जा रही है ऊट पटांग कार्यों में। अचानक से मैं मर गया तो परलोक में डंडे तो नहीं पड़ेंगे, अब क्या करें? परलोक में मेरी सुगति होगी कि नहीं होगी, पता नहीं, मैं दुर्गति में तो नहीं चला जाऊंगा। सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता है। मैं तो घर खुला छोड़ आया हूँ, मेरे यहाँ तो सुरक्षा के प्रबंध ही नहीं है, ताले ही नहीं हैं, चौकीदार नहीं आया है, आप समझिए जो भी है, तो अब रक्षा करने वाला कोई नहीं। मैं तो इस पूरे देश में गांव में अकेला ही रहता हूँ, तो मेरी तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता है। वो जंगल में भी बैठा रहेगा तो भी उसको ये चिंता नहीं होगी कोई मेरा रक्षा करने वाला नहीं है। और आप भरे पूरे शहर में बैठे हैं, अगर मिथ्या दृष्टि है तो थर थर काँप रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है काँपना, क्योंकि आपने जिम्मेदारी है ना। कोई पूछे कैसे हो तो आई एम फाइन मतलब कहीं आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो उस सेंटेंस में हम कभी सुधार नहीं करेंगे। मर भी रहे होंगे ना, और कोई आके पूछेगा और जैन साहब कैसे हो, बहुत बढ़िया साहब, अरे कब बढ़िया है।
तो ये मानसिक कमजोरी है। लेकिन सम्यक दृष्टि सच में यथार्थ से अंदर से उसकी आवाज निकलती, आई एम फाइन। रोगों के बीच में भी, पीड़ा के बीच में भी, वेदना के बीच में भी उसको वेदना भय नहीं होता है। वो डरता नहीं है कोरोना फोरोना से, क्योंकि उसे पता है आत्मा कोरोना प्रूफ है। मिथ्या दृष्टि को बहुत डर लगता है। उसको क्या लगता है कि आत्मा में कोरोना घुस गया तो आत्मा तो मर जाएगी। सम्यक दृष्टि को नहीं लगता है, सम्यक ज्ञानी को नहीं लगता है, अगुप्ती भय नहीं लगता है, मेरी पोल नहीं खुल जाए, मेरा भेद पता नहीं चल जाए। मौत सामने खड़ी हो, घबराता नहीं है। कौन? सम्यक दृष्टि। इन 8 अंगों के साथ सच्चे देव का, सच्चे गुरु का, सच्चे शास्त्र का भरोसा हो तो कहते हैं उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब शुरुआत करेंगे कैसे? तो हमें बताओ साहब, सच्चे देव कौन? क्योंकि सच्चे देव के बारे में सही निर्णय ना हो तो हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रह सकती है। हम अवलंबन किसका लेवें? हम चलें किस रास्ते पर? हमें बताने वाला कौन है? और जो बताने वाला है वो खुद सही रास्ते पे है कि नहीं है? तो सबसे पहले शुरुआत किससे की? आप्त से। आप्त माने मैं जिसकी वंदना, पूजा, सेवा, शुश्रूषा करने वाला हूं, उसकी बात चल रही है। तो अब यहां पर सबसे पहला श्लोक कहते हैं आप्त के मामले में कि आप्त कैसे होते हैं। आप्त माने अपन समझने की दृष्टि से कह सकते हैं कि समंतभद्र आचार्य जिन्हें आप्त कह रहे हैं, हम उन्हें तीर्थंकर कह सकते हैं। तीर्थंकरों को ही मुख्य रूप से आप्त कह रहे हैं। तीर्थंकरों का पर्यायवाची मान लो। हालांकि ये शब्द न्याय के ग्रंथों का शब्द है। किसके ग्रंथों का? शब्दों का अर्थ ही तो बता रहे हैं। आप तो देखो, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीर्थंकर, आप्त, ये जितने भी शब्द हैं, इनके जो अर्थ हैं वो आपको आगम से ही पता चलेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ये? एक अर्थ तो हम निकालते हैं अक्षरों से, जैसे VIP है तो अर्थ कैसे निकालते हैं? V का मतलब ये है, I का मतलब ये है, P का मतलब ये है। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म थी ना उसकी। लेकिन जब V का मतलब जो है उसका अर्थ आप कैसे निकालोगे? कि उसकी अपनी डिक्शनरी है, वो परंपरा से उपलब्ध अर्थ है, संज्ञावाची शब्द है। तो अरहंत का एक तो लोक में अर्थ निकाल देंगे आप। अरि माने शत्रु, हंत माने जिन्होंने हनन किया है, उनको अरिहंत कहते हैं। ऐसा भी अर्थ किया जाता है। लेकिन परमार्थ अर्थ क्या है? सीधा समझने लायक कि जो गृहस्थ अवस्था छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप जो हुए हैं, उसका नाम अरहंत है। हमको अरहंत कैसा चाहिए था? वो आ माने का, हा माने का, र माने का, बोले नहीं, इसमें तो चक्कर हो जाएगा। क्या चक्कर हो जाएगा? क्योंकि एक ही अक्षर से अनेक शब्द बनते हैं। कोई उन्हीं अक्षरों से कुछ और अर्थ भी बना सकता है, कोई उन्हीं शब्दों से अन्य अर्थ के सूचक शब्द भी रख सकता है। आप समझे? वेरी VIP का अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वेरी इडियट पर्सन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो करते हैं। तो ये जो अक्षरों वाले हैं ये फंस जाएंगे। लेकिन अतिथि मतलब जो अपने आप में घोषित शब्द है, उसका एक ही अर्थ निकलेगा। जब हम उसके आ से ये, ती से ये, था से ये नहीं, मूल शब्द है तिथि, आगे लगा हुआ है अ, तो बना है अतिथि। तो ऐसे ही मैं ये इसलिए बताया कि अब आपको आप्त शब्द का अर्थ समझना है या तीर्थंकर शब्द का अर्थ समझना है, तो ती और रा और आ मत करो। आगम में जो डेफिनेशन बताई है, परिभाषा बताई है, वहां तक चलो। तो आप्त की क्या परिभाषा बताई है? तो बताया है कि आप्त उन्हें कहते हैं जो समस्त दोषों से रहित होते हैं।
अगर एक भी दोष उनके पास है तो बोले वो आप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि दोष होगा तो क्या होगा? कर्म बंधन होगा, और कर्म बंधन होगा तो संसार अवस्था होगी, संसार अवस्था होगी तो हम उसे आप्त कैसे कह सकते हैं? तो आप्त होने के लिए निर्दोष होना आवश्यक है। पहला लक्षण है आप्त का, क्या? आप्त माने निर्दोष, निर्दोष माने, अब आप दोष ढूंढो, दोष क्या होते हैं? भूख लगना, प्यास लगना, पसीना आना, ये दोष है। और आप्त जो होते हैं वे निर्दोष होते हैं। अपना श्लोक है, ये क्रमिक चलने वाला है। मैं यहाँ से समझो ये जुलाई अगस्त से एक एक गाथा से क्रमिक इसको लेने वाले हैं। अभी तो हम हाईलाइट चला रहे हैं, जहाँ भी कि भाई मुख्य मुख्य विषय आपको थोड़ा आइडिया लगे कि संबंधपत्र आचार्य किस तरह से ABCD से शुरू करके संलेखना अधिकार इसमें है। आपको मृत्यु के सारी परिस्थितियों को समझा के ये बताया जाएगा कि किस तरह से निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से समता भाव में रहा जा सकता है। शुरुआत यहाँ से की, कहाँ से? मेरा देव कैसा, मेरा आप्त कैसा। तो आप्त का लक्षण में सबसे पहला लक्षण क्या बताया? निर्दोष, दोष नहीं होना चाहिए। कल अपन ने दूसरे एंगल से बात की थी थोड़ी, कौन सी? भगवान माने जिनकी शक्ल ना बदले, भगवान माने जिनकी अक्ल ना बदले। क्यों? क्योंकि उन सबकी शक्लें हमेशा एक जैसी रहती है, नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि अंदर में कोई दोष नहीं है। अगर बहुत भूख लग रही हो तो मेरी शक्ल अलग होगी प्यास लग रही हो, पसीना आ रहा हो, आप समझ गए ना? कोई भी दोष होगा, वो दोष देखते ही परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन वहाँ निर्दोष बना है, कोई दोष नहीं। ऐसा आप्त जिसने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी कर्मों का अभाव कर दिया है। अब उस आप्त की आप बात करो जिसकी हम अभी तक चर्चा करते आ रहे हैं। वो आप्त कैसा है? अब उस आप्त को समझो, उस आप्त को पहचानो, उसको लक्षणों से पहचानो, और फिर आप देखो निर्दोष आप्त की आराधना कर पाओगे। अन्यथा क्या होगा? आप किसी को भी आप्त मान लोगे। थोड़ा रुतबा देखा, थोड़ा दबदबा देखा, हाँ यही आप्त है, यही आप्त है, यही आप्त है। नहीं बोले आप्त क्या है? देखो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, 5 नंबर का श्लोक है, जबरदस्त है। हाँ, पहले ऊपर का पूरा कर दूँ। ये 3 लाइनें हैं, भावार्थ की पढ़ देते हैं। भावार्थ: सत्यार्थ आप्त, आगम व गुरु का 3 मूढ़ता रहित, निःशंकित आदि 8 अंग सहित और 8 मद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यदि आपको सम्यक दृष्टि होना हो तो आपके शॉर्टकट आपको बता दिए। क्या शॉर्टकट बता दिए? एक तो सच्चा देव कौन है, सच्चा गुरु कौन है, सच्चा शास्त्र कौन है, ये आपको जानना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ सारी चर्चाएं लक्षणों से चलेंगी, तर्क युक्ति न्याय से चलेगी। यहाँ आपसे नाम नहीं पूछ रहे सच्चे देव का नाम क्या है, ये नहीं पूछ रहे सच्चे शास्त्र का नाम क्या है, ये नहीं पूछ रहे सच्चे गुरु का नाम क्या है। यहाँ क्या पूछ रहे हैं? सच्चे शास्त्र का, सच्चे देव का, सच्चे गुरु का लक्षण क्या है। क्यों? क्योंकि नाम तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं के पाए जा सकते हैं, काम अलग अलग नहीं होते। जैसे मुझे नमक चाहिए हो तो नमक का लक्षण तो पूरे विश्व में एक रहेगा। हाँ, कहीं उसे साल्ट कहते होंगे, कहीं उसे मीठू कह देते होंगे, कहीं उसे नमक कहते हैं, कहीं उसे खार कहते हैं। नाम अलग अलग हैं, काम उसका एक जैसा है। ऐसा थोड़ी है गुजरात का नमक थोड़ा मीठा होता हो, भले ही गुजराती कितनी शक्कर मिला ले वे लेकिन नमक तो नमक रूप ही रहेगा ना भाई। कि गुजरातियों का नमक भी मीठा होता है, हमें लगता है, होता नहीं है। नमक तो अपने क्षार स्वभाव वाले ही पदार्थ को बोलते हैं ना। नमक किसको कहते हैं?
आप देख रहे हैं इतना इतना सावधानी है। नहीं जो सफ़ेद सफ़ेद होता नहीं, फंस जाओगे आप। हाँ, सफ़ेद सफ़ेद तो आपका सोडा भी होता है, मतलब दूसरे पदार्थ भी मिल सकते हैं। तो आपका जो मूल लक्षण है वहाँ तक जाना होगा, और मूल लक्षण यदि आपको पता है फिर आप किसी की भी रसोई में घुस जाना, लक्षण से निर्णय करोगे, आप नहीं फंसोगे। लेकिन डब्बे से निर्णय किया या डब्बे पे जो स्टिकर लगा है उससे निर्णय किया तो कभी गड़बड़ हो सकती है। क्यों गड़बड़ हो सकती है? उस स्टिकर वाले डब्बे में जिस पर शक्कर लिखा है, नमक भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता है? भरा जा सकता है। तो हम कैसे तय करें? बोलो क्या उपाय है? ये इतना सा आपको चखना है, चखते ही बराबर क्या होगा? निर्णय होगा। तो आप्त के बारे में, आगम के बारे में, गुरु के बारे में या लक्षण जान लो, फिर क्या करना? वे लक्षण जहाँ दिख जाएं वो आप्त है, और वो लक्षण जहाँ नहीं दिखें वो आप्त नहीं है। वो लक्षण जहाँ दिख जाएं वो शास्त्र है, वो लक्षण जहाँ नहीं दिखें वो शास्त्र नहीं है। जो लक्षण जहाँ दिख जाएं वो गुरु है, जो लक्षण वहाँ नहीं दिखें वो गुरु नहीं। इतनी सी बात है, और इतनी सी बात यदि हमसे नहीं बन पाएगी तो हमारा सम्यक दर्शन रह जाएगा। सुबह उठ के, शाम को उठ के, दिन भर, रात भर जो आप माला जपते हो, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सविसावणम, कोई 108 जपता है, कोई 9 बार जपता है, कोई दिन भर भी जपता है। प्रश्न ये है कि जब आप नमो अरहंताणम बोलते हो तो आपको अरहंत परमात्मा नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? नजर माने आंख से नहीं, ज्ञान में आपको अनंत परमात्मा दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? अनंत परमात्मा का स्वरूप दिखता है कि नहीं दिखता है? अनंत माने क्या? जैसे हमको लोक में जितने भी शब्द बोलते हैं, पानी बोला हमने मुख से तो आपको पानी दिखता है ना, आग बोलते हैं तो आग दिखती है ना, कपड़ा बोला तो कपड़ा दिखता है ना, हवा, चटाई, पंखा, कूलर, एसी, हाथी, घोड़ा, बंदर, जितने शब्द हम बोलेंगे वो आपको दिखाई देते हैं ना। चलो साहब, ये तो हमने आपको ऐसे नाम बताए जो आंख से दिखते हैं, आप तो ऐसे नाम बताओ जो आंख से नहीं दिखता हो। बोलो पेट का दर्द आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? सर दर्द आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? अरे दूसरे का नहीं, अपना तो दिखाई देता है। नहीं 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 दिखाई देता है। क्यों? अरे दिखने का अर्थ क्या होता है? दिखने का अर्थ क्या होता है? दिखना माने जानना। कान से भी तो देखते हैं अपन, याद हो पिछले, नाक से भी तो देखते हैं, मुंह से भी देखते हैं। कान से कैसे देखते हैं? सुन के देखते हैं। और कैसे देखते हैं? हाँ, कान से सुन के देखते हैं, रसना इंद्री से चख के देखते हैं, स्पर्शन इंद्री से छू के देखते हैं। तो जरूरी नहीं है आंख से ही देखते हो, हम हाथ से भी देखते हैं पानी ठंडा है कि गर्म है। हम रसना इंद्री से भी देखते हैं नमक कम है कि ज़्यादा है। हम कान से भी देखते हैं इसमें गाना है कि भजन है। हम नाक से भी देख लेते हैं इसमें सुगंध है कि दुर्गंध है। हम आँख से भी देखते हैं। तो ऐसे ही जो आपको जगत के पदार्थों के नाम लेते हैं और आपको पूरा पदार्थ दिखता है, ख्याल में आता है, ज्ञेय बनता है, आपका विषय बनता है, ऐसे जब नमो अरहंताणम बोलते हैं तो आपको आप्त पुरुष के मामले में आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो दृष्टि है, वो आपको कितना दूर तक जाता है। तो पहला स्टेप तो यह है कि सिर्फ शब्दों तक जाता है भाई मेरा तो नमो अरहंताणम, वो 4 अक्षर दिखाई देते हैं। थोड़े जो और नेक्स्ट स्टेप वाले हैं, बोले मुझे मेरे मंदिर में रखी हुई प्रतिमा दिखती है। एक स्टेप आगे बढ़ गए। कौन सी? अरहंत शब्द बोले तो पहला स्टेप कौन सा है कि वैसे मुझे कुछ नहीं दिखता है, मुझे तो वो 4 अक्षर है ना, अरहंत, ये 4 अक्षर ही दिखते हैं। फिर थोड़ा स्टेप आगे बढ़े तो कहाँ तक पहुँचे? मेरे घर में जो फोटो लगी है वो दिखती है, मेरे मंदिर में जो प्रतिमा है वो दिखती है। मैं जो तीर्थ वंदना करने गया था तब पापा ने बताया था ये अरहंत हैं, बस वो नज़र आता है। तीसरा स्टेप, वो जो आपको नज़र आता है वो तो अरहंत परमात्मा का जो शरीर है, शरीर की भी जो परम औदारिक रूप अवस्था है वो नजर आती है।
कि अरहंत भगवान सिर्फ शरीर का एक आकार मात्र है, क्या और भी है अरहंत के पास? आप्त जो है मेरे, वो आप्त कैसे हैं, उन आप्त का क्या स्वरूप है? तो अब डिटेल में जाओ तो आपको पता चलेगा कि उनके पास अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है। तो जैसे ही हमने कहा ना अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अब इनके अर्थ मालूम है आपको? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान का मतलब क्या होता है? इनको एक शब्द में सर्वज्ञ कहते हैं। आप्त को सर्वज्ञ भी कहते हैं। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? कि जो सब जानते हैं, सीधा शब्द का सर्वज्ञ। लेकिन सब माने क्या? सब माने कि जो तीन लोक है प्लस जो तीन काल है। तीन लोक माने नीचे भी, बीच में भी और ऊपर भी, ये तो तीन लोक हो गए। और तीन काल माने भूतकाल भी, वर्तमान काल भी और भविष्य काल भी। तीनों लोगों को, तीनों कालों को एक साथ जानने वाला। बोलो साहब, ये सच में सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश कर रहे होगे ना? तो मैंने प्रश्न है यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्या ऐसा संभव है? कोई ऐसा ज्ञान, ऐसा संभव है? कोई ऐसा व्यक्ति इस लोक में हो सकता है जो तीनों लोकों को और तीनों कालों को एक साथ जान लेवे एक समय में? सिर्फ तीन लोक तीन काल को एक साथ नहीं जानता है। तीन लोक तीन काल में जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के जितने भी गुण हैं, उन गुणों की जितनी भी पर्याय हैं, वे सब एक साथ जानने में आती हैं। तो आधे तो मिथ्या दृष्टि मैदान छोड़ के बोल गए, ऐसा थोड़े ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि ऐसा होता है। औकात से बाहर लगता है ना। जब मैं अखबार पढ़ता था 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 50,000 करोड़ का लाभ हुआ, कम 1,000 करोड़, तुमने इतने पैसे होते भी हैं क्या लोग? क्योंकि अपन जाते थे 100, 200, 1000, 500, लाख, बस खत्म कहानी। ज़्यादा करोड़ तक पहुंच जाते थे। तो जो फिगर आते हैं गवर्नमेंट के, तो हमको तो लगता है ये होते भी हैं क्या इतने बड़े फिगर? लेकिन वो होते हैं। तसल्ली से समझा तो पता चला कि तुम जितना समझ रहे हो ये तो एक व्यक्ति का समाचार है। ऐसे तो दुनिया में कितने हैं। अभी अभी जो 4-5 लोग गए हैं, वो पनडुब्बी में घूम रहे थे, टाइटैनिक देखने गए थे, उस समय रह गए होंगे, या हो सकता है घूमते घामते वही जीव हों, तो बहुत तीव्र इच्छा हो गई, कैसे टूटा, क्या टूटा, जो भी हुआ होगा। बोलो, सोच सकते हो? सच में कभी कभी लगता है कि कितनी कीमती मनुष्य पर्याय है। किस उपलक्ष्य में गंवा दी? किस उपलक्ष्य में? देखना था। क्या देखना था? मलबा देखना था। मलबा ही, कचरा ही है ना, क्या बोलते हैं उसको? गार्बेज ही है ना। क्या है वो? टूटा हुआ, सड़ा हुआ, इतना लंबा टाइम हो गया। अब जिज्ञासा है। बोलो, कितनी खतरनाक है ये विषय इच्छा। इसमें कुछ खा नहीं रहा है वो, इसमें कुछ पी नहीं रहा है, क्या कर रहा है? सिर्फ देखना था। क्या देखना था? किस हालत में है, क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? जो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि बहुत बुद्धिमान नहीं होते तो अरबों रुपया कैसे छापते हैं। जिनके अंडर में बहुत बुद्धिमान होंगे, आप समझे, जब खुद ही अरबपति हैं तो उनके यहाँ जो स्टाफ होगा वो भी ऐसा नहीं होगा, उनको बताने वाले भी लाखों रुपया छाप रहे होंगे। किस किस उपलक्ष्य में जान गई? बोलो, सिर्फ इतनी सी इच्छा। कितनी? जानना। हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं ना, केवल ज्ञान कर लो भाई साहब। एक टाइटैनिक नहीं, पूरा समुद्र दिखेगा, चप्पे चप्पे के परमाणु परमाणु, एक समुद्र नहीं दिखेगा। आप समझ गए? अकेला लवण समुद्र ख्याल में नहीं आएगा, तो उसके बाद घातकी खंड भी आएगा, फिर कालोदरी समुद्र भी आएगा, फिर असंख्यात द्वीप समुद्र दिखेंगे आपको एक साथ। बोलो, है कोई ऐसा परमात्मा, या ऐसा कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता नहीं है, है। कौन? आप्त, अरहंत।
तो जब नमो अरहंताणम ऐसा हम कहें तो साथ में हमें उनकी पूर्ण वीतरागता और उनकी सर्वज्ञता नजर आनी चाहिए, ज्ञान में आना चाहिए, प्रतीति में आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं उस आप्त को स्मरण कर रहा हूँ, मैं उस तीर्थंकर को स्मरण कर रहा हूँ, मैं उस देव को स्मरण कर रहा हूँ जो वीतरागी है और जो सर्वज्ञ है। समोसरण दिख सकता है, लेकिन अरहंत भगवान के अंतरंग गुणों में नहीं दिखता है, वो बहिरंग गुणों में दिखता है। ऐसे सरीज है, पुण्यकृत है वो। लिखा है 46 गुण हैं, उसमें कुछ गुण तो देहाश्रित हैं और कुछ गुण आत्माश्रित हैं। जैसे मैं आपके यहाँ आया तो आप मेरे बारे में समझो परिचय दोगे कि इनका नाम विपिन जैन है और इन्होंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, यहाँ से शास्त्री किया है, यहाँ से जैन दर्शनाचार्य किया है और इतनी जगह प्रवचन करते हैं, वहाँ पाठशाला चलाते हैं, जो भी आप परिचय दोगे। तो उस परिचय में क्या होगा कि कुछ तो मेरे अपने निजी गुण होंगे, कुछ मेरे संयोग वाले होंगे। तो परिचय में तो सब कह दिया जाता है। अब आपको भेद विज्ञान करके समझना पड़ेगा, इसमें जो कहा गया है इसमें विपिन जी कितने हैं और बाकी कितने हैं, थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि यदि हम अटक गए तो हो सकता है हम वहीं अटक जाएं कि दिव्य ध्वनि जो समोसरण आदि जो आप बात कर रहे हैं ना, पुष्प वृष्टि होती रहती है, तो आप्त के नाम पर हमें पुष्प वृष्टि अकेली दिखती रहे, आप्त के नाम पर सुगंधित हवाई नज़र आती रहे। हालांकि आप्त के आसपास ये सब होता है, लेकिन उनके अपने जो अंतरंग गुण हैं वो तो अनंत दर्शन है, वो अनंत ज्ञान है, वो अनंत सुख है। हम इतना दबाव, इतना फोर्स क्यों दे रहे हैं इस अनंत ज्ञान पर बार बार? हम क्यों नहीं कह देते बहुत बढ़िया है, बहुत महान है? नहीं भाई साहब, आगे की सारी कहानी यहाँ से शुरू होने वाली है। सारे तत्वार्थ श्रद्धांजलि जो हम करेंगे, आत्मानुभूति जो हम करेंगे, आश्रव बंध संवर निर्जरा का जो हम निर्णय करेंगे, सच्चे शास्त्रों का जो हम निर्णय करेंगे, सच्चे गुरुओं का जो हम निर्णय करेंगे, वो सारा का सारा टिका तो आप्त पे है ना। यदि आप्त का यथार्थ निर्णय नहीं होगा तो हमें अन्य के भी यथार्थ निर्णय नहीं होंगे। इसलिए आप्त के बारे में तो निर्णय पक्का होना ही चाहिए। आप्त माने सर्वज्ञ के बारे में तो निर्णय पक्का होना चाहिए, वीतरागी के बारे में तो निर्णय होना ही चाहिए, देव के बारे में तो निर्णय होना ही चाहिए। तो सरलीकरण करके अपने कह सकते हैं जो पूर्ण वीतरागी है। अपूर्ण वीतरागता का अर्थ क्या निकालोगे आप? बोल, पूर्ण वीतरागी। पूर्ण वीतरागी मतलब न वहां द्रव्य कर्म की सत्ता है, आउट, न वहां भाव कर्म है, न वहां नौ कर्म है। एक आत्मा पूर्ण विकसित अवस्था में, उसका नाम आप्त है। अब जो भी हमें अपूर्ण आत्माएं दिखें, जो भी हमें अविकसित अवस्था में आत्माएं दिखें, उन्हें देव नहीं मानना। अगर उन्हें देव मान लिया तो जो असली देव हैं वो छूट जाएंगे। जैसे हम आत्मानुभूति करने जाएंगे तो आत्मा शुद्धाशुद्ध अवस्था में है वर्तमान संसार में, तो वहाँ तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सब हैं। लेकिन आत्मानुभूति करने यदि आप जा रहे हैं तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म में नहीं अटकना। फिर उसके लिए आत्मा दिखनी चाहिए। तो विश्व में तो अनेकानेक जीव राशि है, अनेक लोग अपने माथे पर लेके घूम रहे हैं, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अब आप फंस गए, कैसे निर्णय करोगे कौन भगवान है? तो ज़्यादातर तो लोग ये देखते हैं कि ज़्यादा संख्या कहाँ है। भाई पब्लिक जहाँ ज़्यादा है वही ठीक होगा, लेकिन निर्णय कैसे करना पड़ेगा? लक्षण से, न्याय से। तो जब मैं नमो अरहंताणम ऐसा मंत्र जाप करूं, पद का पाठ करूं, मुख से उच्चारण करूं, मंदिर में आके हाथ जोड़ के नमो अरहंताणम बोलूं, तो अरहंत शब्द के अर्थ में मुझे वो आप्त दिखना चाहिए, वो आत्मा दिखनी चाहिए जिसने पूर्ण वीतरागता को प्राप्त कर लिया है, जिसने संपूर्ण
सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया है। तो इसी बात को मेरी भावना की पहली लाइन में सरल भाषा में लिखा है, क्या? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। यही तो बात लिखी है ना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। अब देखना, ये हमेशा याद रखने वाली बात है, यदि राग द्वेष कामादिक नहीं जीते तो फिर हमारा मोक्ष मार्ग तो नहीं सधेगा, बाकी निपटते रहना। ये तो अनिवार्य शर्त है, कंपलसरी है। ABCD की बात चल रही है अभी, क्योंकि अगर देव के बारे में सही निर्णय नहीं रहा, आप्त के बारे में सही निर्णय नहीं रहा, तो फिर आपसे मिलने वाली जो वाणी है वह कैसे निर्णय होगा? सर्वज्ञता का यदि निर्णय नहीं हुआ कि मेरे भगवान जो हैं वो सब जानने वाले हैं, नहीं 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 सभी कहते हैं, सब जग कहते नहीं है, यहाँ तो हैं, तब वो फिर आगम की श्रद्धा की बात आएगी, और फिर उस आगम के अनुसार उस मार्ग पर जो चले वो गुरु की बात आएगी। यदि हम भगवान के बारे में यदि सोचें, अनंत भगवान जो हमने विराजमान किए हैं, जिन्हें स्थापना निक्षेप से विराजमान किए हैं, उनमें अनंत भगवान की हमने स्थापना की है तो वो पाषाण, लेकिन स्थापना किसकी की है? अनंत भगवान की। तो हम उनसे जो व्यवहार करते हैं, हम उनके प्रति जो विनय रखते हैं, वो किसकी रखते हैं? अनंत परमात्मा। इसलिए वो सम्यक दर्शन में कारण है कि एक बार अपना पूर्ण शुद्ध अवस्था आत्मा की कैसी होती है देख तो सही। बाहर से भी ऐसी हो जाती है तो उनकी अंदर की जो आत्मा है कैसी होती है? पूर्ण वीतरागता, पूर्ण वीतरागता। कल्पना में भी ऐसा लगता है सच में, किसी से राग नहीं हो, किसी से द्वेष नहीं हो, क्रोध नहीं हो, मान नहीं हो, मायाचारी नहीं हो, लोभ नहीं हो, हास्य रति अरति आदि कोई कषाय नहीं हो, किसी भी प्रकार की कषाय उत्पन्न ना हो रही हो, कितनी आनंद की अवस्था होती होगी। क्योंकि हमको थोड़ी सी कषाय उत्पन्न हो जाए, थोड़ा क्रोध आ जाए, थोड़ा मान हो जाए, थोड़ी मायाचारी, थोड़ा लोभ, पूरी आत्मा जो है आकुलित हो जाती है, वहाँ पूर्ण वीतरागता है। तो मैं किसकी आराधना करूं, किसकी उपासना करूं? कि नमो अरहंताणम बोला है ना, बस मामला क्लियर है। अब ये और समझ ले वो अरहंत कैसे हैं, उन अरहंत का क्या स्वरूप है। तो मोटा मोटी ऊपर से अपने स्थूल परिभाषा भी बनाई, तो कितनी बनाई? 3 नियम तो होने ही चाहिए। कौन कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता, तीसरा है हितोपदेशी। कौन सा? हितोपदेशी। कौन सा? हितोपदेशी। ये अनिवार्य नियम है ये, हालांकि एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि वो पूर्ण वीतरागी होंगे तो सर्वज्ञ भी होंगे, सर्वज्ञ होंगे तो हितोपदेशी भी होंगे। और हितोपदेशी शब्द हमें हमेशा काम आएगा, क्योंकि जहाँ भी हमें भाषित हो कि ये उपदेश मेरे हित का नहीं है, और आपको 100% लगे कि उपदेश मेरे हित का नहीं है, तो हम लिख के दे रहे हैं कि फिर वो सर्वज्ञ भी नहीं होगा। क्योंकि सर्वज्ञ तो हित का उपदेश ही देते हैं। मोक्ष मार्गी जीव कोई भी होगा, वो तो आपको कषायों के अभाव का उपाय बताएगा। वो यदि ऐसी बात कह रहा है कि जिससे आपकी कषाय भड़क रही है, आप समझ जाना ये मोक्ष मार्गी नहीं है। क्योंकि ऐसे भी धर्मात्मा हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि दूसरे धर्मात्माओं को खत्म कर दो तो हम धर्मात्मा रहेंगे। तो समझ जाना ये जहाँ मरने मारने की बात है, जहाँ हिंसा की बात है, जहाँ कषाय की बात है, वहाँ अपना कुछ लेना देना नहीं। हम तो वीतरागी मार्ग वाले हैं भाई, हम तो शांत तक वाले, हम तो निष्कषाय परिणाम वाले जीव हैं। तो देव के संदर्भ में ये श्रद्धान, और ये श्रद्धान कैसा होना चाहिए, कल इस पर अपन और विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो ये चीज़ समझ में आ गई ना, फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, कितने ही रोगादिक आपको क्यों ना आ गए हों, आप यदि नमो अरहंताणम आदि पंच परमेष्टि को स्मरण करते हैं और अर्थ सहित स्मरण करते हैं, तो आपका उपयोग इतना बदल जाता है, आप उस जाति के प्रशस्त भाव में चले जाते हैं कि वेदना है भी या नहीं पता नहीं चलता है, क्योंकि फिर आपको ज्ञान को वेदते हैं। अभी क्या हो रहा है
दूसरा कुछ काम नहीं है। मिथ्या दर्शन से शरीर में अपनत्व हो गया है, तो ऐसा अपनत्व हुआ कि अब ये शरीर छोड़ते नहीं बन रहा है। जैसे कई ज़्यादा देर रह लेते हैं ना तो अच्छा लगने लग जाता है, नहीं खाली तो करना ही पड़ता है ना, होटल होटल होता है भाई, कितना ही बढ़िया क्यों ना हो। तो ऐसे ही इसमें हम रहे 10, 20, 100, 50, अब यहाँ से हिलने का मन नहीं हो रहा है। क्यों? मिथ्यात्व ये कह रहा है कि यही मैं हूँ। और सम्यक दर्शन हो तो हाँ चलो, सम्यक दृष्टि तो सूटकेस पैक ही रहता है। उन्होंने तो घोषणा कर रखी है क्या, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, कोई समस्या नहीं है। इतना पवित्र और वीतरागी मार्ग है। हमारे आदर्श पूर्ण वीतरागी हैं, हमारे आदर्श पूर्ण सर्वज्ञ हैं और हमारे आदर्श पूर्ण हितोपदेशी हैं। माने हमारे आदर्श वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, ऐसा श्रद्धान रखना ये सम्यक दृष्टि का पहला काम है। और ये श्रद्धान 8 अंगों से सहित होता है। यथा समय उनकी चर्चा आगे आएगी। ओम नमः सत्य। बाहुबली जी को जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ था तो वो कहने में आया था कि उनको शल्य है, तो वो एक शल्य के कारण से वो जो, तो वो जब आपने जो डेफिनेशन समझे ना कि मिथ्यात्व और वो जो, तो वो इसमें कैसे फिट होगा? नहीं, आपका प्रश्न ये है कि बाहुबली भगवान को जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ था और वो ध्यान कर रहे थे तो उनको शल्य था, तो सेंटेंस में सुधार ये कर दूं कि सम्यक दर्शन तो उनको था, क्योंकि सम्यक दर्शन उनको नहीं होता तो फिर मुनि दीक्षा भी नहीं होती और ध्यान भी नहीं होता। तो ये तो मार्ग ही सम्यक दृष्टियों का है। सम्यक दर्शन को तो उनको घर पे ही हो गया था। आप समझे, ये विशिष्ट महापुरुष हैं, चरम शरीरी हैं। बात जो शल्य के संदर्भ में कही जाती है वो कौन सी शल्य है? वो ये माया मिथ्या निदान वाली शल्य नहीं है। क्यों? यदि ये शल्य होती तो व्रत भी नहीं होते, दीक्षा ही नहीं होती, उनके गुरुजी उन्हें दीक्षा ही नहीं देते। आप समझिए, क्योंकि दीक्षा का प्रसंग कब बनता है, व्रत कब लिए जाएंगे, जब निशल्य होगा। निशल्यो व्रती कहा है ना, तो वहाँ तो ये माया मिथ्यात्व और निदान इनकी एंट्री ही नहीं है। मतलब इस पर तो इतना डिस्कशन चर्चा विषय संभव है कि हमारा जैन दर्शन सुरक्षित ही इसीलिए है। यहाँ आडंबर और अंधविश्वास इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ का जो श्रोता है, यहाँ का जो भक्त है, उसे लौकिक कामनाएं नहीं है और परलोक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सुधरता है। तो अब आप फंसोगे नहीं। जहाँ लौकिक निदान बीच में आएगा फिर आप मिसगाइड हो सकते हैं, फिर आप आडंबर और दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं। तो तीर्थंकर बाहुबली भगवान को मुनराज की अवस्था में क्या विकल्प था ये तो केवल ही जानते हैं। फिर भी कथाकारों ने ये कहा कि उनको ऐसा विकल्प आता था कि वे जिस भूमि पर खड़े हुए हैं ये भूमि भरत की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण और रूपक प्रयोग है कि हमको कितना समझ के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा विकल्प भी आपको परेशान कर सकता है। कौन सा परेशानी? कि जिस भूमि पर मैं ध्यान कर रहा हूँ ये तो भूमि भरत की ही है ना। फिर उसमें भरत जी आते हैं और निवेदन करते हैं कि महाराज ये वसुधा किसी की नहीं है, हमसे पहले 3600 यहाँ आए आगे भी आएंगे, ये बहुत टेम्परेरी कार्यक्रम है। आप समझ गए? तो फिर उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये प्रथमान योग की ऐसी ही शैली होती है। वहाँ किसी न किसी विषय को मुख्य करके अभिप्राय ये है, शुद्धात्मा में जब तक लगातार अंतर्मुहूर्त की लीनता ना हो तो केवल ज्ञान नहीं होता है। बताना तो ये था। वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह उलझे रहे। जब बच्चों को कथा सुनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे कहाँ उलझे रहे। तो एक ये भी है कि भैया हमें नहीं उलझना चाहिए। तो ये तो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक उदाहरण है कि वो जमीन, वो फिर आपकी पूरी लिस्ट लगा लो समय सार के हिसाब से, कर्म नो कर्म
सब आप कहीं भी अटक गए तो आपको जो है विकल्प रह सकता है, और जब विकल्प रह सकता है तो निर्विकल्प आत्मानुभूति का आपको आनंद नहीं ले पाएंगे। ऐसा नहीं था कि मेरे छोटे भाई है सब हो गए तो मेरे को उसको प्रणाम करना पड़ेगा, पहले केवल ना हो जाए बाद में मैं जाऊँगी, तो मेरे छोटे भाइयों को मेरे को मनोरंजन नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कुछ प्राउड नहीं था। प्रथमान योग की ढेर कथाएं हैं और प्रथमान योग की ऐसी ही शैली है। मोक्ष मार्ग जो अंतरंग मोक्ष मार्ग है रत्नत्रय का है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का है, और ध्यान के विषय में शास्त्र जो कह रहे हैं आप कोई भी हो, तीर्थंकर आदिनाथ हो या बाहुबली हो या भरत हो या अन्य कोई हो, यदि उपयोग शुद्धात्मा में लगातार अंतर मुहूर्त रह जाता है तो आपको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब वो काल किसी किसी का कम, किसी किसी का ज़्यादा। भरत चक्रवर्ती को दीक्षा ली, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के योग्य अंतर्मुहूर्त की बात चल रही है। अंतर्मुहूर्त कई तरह के होते हैं, छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त भी होते हैं। आप समझ, भरत जी को तुरंत, बाहुबली भगवान को 1 साल, और आदिनाथ भगवान को, तो ये भेदभाव क्यों? अपनी इंडिविजुअल धर्म है ना ये, यहाँ कोई दूसरा उनको क्या कहना चाहिए उठा के नहीं रख रहा है मोक्ष में, स्वयं की साधना है। तो आपका जितना पुरुषार्थ है उतना उसका फल है। तो हमें तो अपने सर्व पुरुषार्थ को इसमें लगाना चाहिए। और मैं तो इन उदाहरणों से ये कहता हूँ, जब इतने बड़े बड़े महापुरुष ऐसी ऐसी चीज़ों में अटक जाते हैं तो हम तो बहुत कमज़ोर हैं। हमें कितनी सावधानी रखनी है इस मोक्ष मार्ग में। इसलिए समंतभद्राचार्य यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के संबंध में हमारा स्पष्टीकरण होना चाहिए। देव कौन, शास्त्र कौन, गुरु कौन। फिर उसकी वाणी पर, फिर उस वाणी में जो बताया गया वस्तु का स्वरूप है उस पर श्रद्धान होना चाहिए। और वो श्रद्धान भी कैसा होना चाहिए, उस पर विशेष चर्चा करनी चाहिए। निशंकित वाला, निकांक्षित वाला, निर्विचिकित्सा वाला, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल, प्रभावना, ये जो 8 नाम लिए हैं ना, अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएं तो मोक्ष तो जब होगा तब होगा, अभिहाल आप मोक्ष फील करेंगे। अगर आप निशंकित हो जाएं, आप उसका आनंद समझते हो क्या होता है? झंझट खत्म। फिर कोरोना नहीं, कोरोना का पापा भी आएगा तो टेंशन नहीं होगी। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रिसेशन आ रहा हो, व्यापार घट रहा हो, बढ़ रहा हो, लक्ष्मी कम हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो, लोग हमको मानने वाले बढ़ रहे हों, घट रहे हों, हमारी समाज में निंदा बढ़ रही हो, प्रशंसा बढ़ रही हो, इन सब से परे हो जाए जी। कहीं उसको भिखारी पन्ने की बात नहीं आएगी, कहीं वो याचना नहीं करेगा। निकांक्षित, सम्यक दृष्टि को कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, कुछ नहीं चाहिए। उसका नाम सम्यक दृष्टि है। यदि आपको कुछ चाहिए शब्द ही अपने आप में अच्छा नहीं है। अरे अपन तो दर्शन की, जिन दर्शन की, तीर्थंकरों के मार्ग की बात कर रहे हैं। अन्य मत में भी मैंने सुना है निष्काम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा है। निष्काम माने जहाँ कोई कामना ना की जाए और आप भक्ति करो। कामना पूर्वक भक्ति थोड़ी ही है, वो तो सौदेबाजी है भाई साहब, वो तो स्वार्थ है। जैसे कल कहा ना कि भाई 200 ग्राम का छत्र चढ़ाऊंगा, ये कोई भक्ति है क्या? ये तो धंधा चल रहा है कि यहाँ, मतलब ऑफर थोड़ी चल रहा है कि ऐसा कर तो ऐसा होगा, ऐसा कर तो ऐसा। यहाँ तो परिणामों को भद्र करने के लिए, परिणामों को निर्मल करने के लिए हमने ये मार्ग चुना है। इसलिए विशेष सावधानी रख के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, उनके शरीर में फर्क होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं होता। जितने भी 4 घातीय कर्मों का नाश करते हैं सभी के शरीर परम औदारिक रूप हो जाते हैं। समो शरणादि विभूति में फर्क पड़ता है, वाणी खिरने और नहीं खिरने में फर्क पड़ता है, बाहर के तामझाम में फर्क पड़ता है। तीर्थंकरों का अलग जाति का उदय है, प्रभावना योग अलग जाति का है। सामान्य जो केवली होते हैं उनका तीर्थंकरों जैसा समझो प्रभावना योग। तीर्थंकर तो जन्म क्या गर्भ में आने से पहले ही
रत्न बरसते हैं, दूसरे बहुत काम होते हैं, पांडुशला जाते हैं, सामान्य केवली नहीं जाते हैं। लेकिन नहीं, जन्म से नहीं, जन्म से तो औदारिक शरीर है, फिर क्या हुआ, परम औदारिक हो जाता है। परम औदारिक माने सर्व प्रकार के कीटाणुओं से रहित, सर्व प्रकार के बैक्टीरिया से रहित, वो परम औदारिक शरीर है। सब का, तब तो शक्लें एक जैसी होती हैं। परम औदारिक शरीर में क्या हो जाता है, बिल्कुल व्यवस्थित मुद्रा परम वितरागी है ना वो, तो सारे तीर्थंकरों की, सारे भगवानों की जो हमारे बात चल रही है ना, उसको एक जैसे, सब एक जैसे क्यों, सब एक जैसे क्यों, क्योंकि सबके गुणस्थान एक जैसे हैं, सबके अंदर के परिणाम एक जैसे हैं, सबके अंदर की विशुद्धि पूर्ण हो गई है, सबके अंदर वितरागता पूर्णता आ गई है। जब पूर्ण वितरागी हो जाएंगे तो एक जैसे दिखेंगे ना, भाई आप भी करोड़पति, आप भी करोड़पति, आप भी करोड़पति, आप भी करोड़पति, तो आपके रहन सहन एक जैसे ही होंगे ना। हाँ, अंतर कब आएगा, ये लाख वाला हो, ये करोड़ वाला हो, ये अरब वाला हो, फिर आपको दिखेगा या नैनो कार खड़ी है, या मारुति खड़ी है, अल्टो खड़ी, अभी तीनों जगह टेस्ला टेस्ला टेस्ला, तो इसलिए यहाँ जितने भी हैं केवली पूर्ण वितरागी, सबकी शकल एक जैसी है, सब नासाग्र दृष्टि है, सब अनंत सुखमय है, सबके सब कुछ एक जैसा है, बाहर के वैभव को छोड़ के वो तीर्थंकर। 6 अनायतन में ले लिया ना उनको, छोड़ा नहीं है। 6 अनायतन में विशेष रूप से वही लिया है कि हम कुदेव से बचें, कुगुरु से बचें, कुशास्त्र से बचें, और साथ में इनके मानने वालों से बचें। समझना जैनाचार्यों का कितना विशाल दृष्टिकोण रहा होगा, क्योंकि वो जानते हैं आप बहुत कमजोर हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं, सिर्फ पीना मत छोड़ो, जो पी रहा हो उससे भी 6 फुट दूर खड़े हो जाओ। मतलब कुगुरु तो कुगुरु है ही खतरनाक, उसको तो बहुत कुछ कहा है शास्त्रों में। कुगुरु माने वो तो संसार में डुबो देवे आपको, वो तो हिंसा करा के धर्म बताए, झूठ बोलने को धर्म बताए, क्या नहीं करे कुगुरु। यहाँ कहते हैं कुगुरु के जो सेवक हैं, कुगुरुओं की जो प्रशंसा कर रहे हों, उनसे भी दूर रहना भी, क्योंकि कब आप उसके चक्कर में आ जाएं भरोसा नहीं। वो 6 अनायतन में उनको मुख्य रूप से रखा है। मूढ़ता में तो क्या होता है, हम कभी कभी जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया ना, तो लोग बालकनी में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, गो कोरोना गो। ये है लोक मूढ़ता, लेना नहीं देना है, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, अब आधे लोग क्या करें बेचारे, कि सब कटोरी चम्मच लो बजाओ, वो कान उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे, भाग जाएगा, इतना शोरगुल होगा। तो ये लोक मूढ़ता है। लोक मूढ़ता माने किसी ने कह दिया और हमने उसे यथावत मान लिया। उसके कहने के अपने प्रयोजन होंगे, अपने कारण होंगे, अपना स्वार्थ होगा। सही गलत वाला मामला यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो किया वो देखा देखी किया, कि उसमें कुछ परीक्षा की, देखा देखी किया माने फंस गए। कितनी बार कहानी सुनाई, लोक मूढ़ता की कहानी सुनाई जाती है। एक बार वो राजा जी की सवारी जा रही थी, पूरा रुतबा आ रहा था राजा जी का, आगे आगे लोग व्यवस्थापक चल रहे थे। अचानक से देखा कोई गाय वहाँ से निकली और उसने गोबर कर दिया और निकल गई। अब सब टेंशन में आके क्या करें क्या करें क्या करें। तो बोले क्या कर सकते हो, हाथ में मालाएं थी, जो माला राजा को पहनाने लाए थे, कि अब गोबर कौन उठाएगा। हाँ, और इतना टाइम भी नहीं है, तो क्या करें कि 2 मालाएं उसके ऊपर डाल दो। मालाएं तो बहुत रखी हैं अपने पास, तो 2 मालाएं वहाँ डाल दी। बस अब अपने काम पे लग गए कि टेंशन फ्री हो गए। वहाँ देखा 10-20 लोग 2 मालाएं पड़ी हुई हैं, तो बोले यहाँ कुछ होगा, तो उन्हें अपनी 2-3 और डाल दी। अरे राजा तो बाद में पधारेगा, उससे पहले यहाँ ऐसा ढेर लग गया। तो ये जो ढेर कैसे लगा, ये लोक मूढ़ता से। विचार ही नहीं किया कहाँ फूल चढ़ा रहे हो, क्यों फूल चढ़ा रहे हो, वहाँ जिसको चढ़ा रहे हो उसके अंदर देवता है या नहीं है, जिसको आप देवत्व की बात कर रहे हो उसमें देवता वाले कोई वीतरागता है या नहीं है, सर्वज्ञता है क्या नहीं है। नहीं, बस वो हमारा पड़ोसी चढ़ा रहा था तो हमने चढ़ा दिया। जय जय भाई, आप जो दिखाए सो करो। फिर ऐसा लोक मूढ़ता से हम मोक्ष मार्ग से वंचित रह जाते हैं। हमारे अंदर डर विकसित हो जाता है, हमारे अंदर भय विकसित हो जाता है। एक पूछ रहा था मेरे से, बोले पंडित जी अगर हम इनको नहीं पूजेंगे तो हमें संकट तो नहीं आ जाएगा। ले, ये डर कहाँ से आया,
तुमने भाव ही क्यों दिया उसको? उसकी सत्ता तो होनी चाहिए। वो उसके लिए आपको निशंकित होना चाहिए। वीतरागता की शरण में आके आप निशंकित रह सकते हो और इतना कॉन्फिडेंट अंदर में आ जाता है कि पूरा विश्व भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र करे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके उदय प्रमाण ही अनुकूलता प्रतिकूलता रहेगी। फिर आप चक्रवर्ती हो, नारायण हो, बलभद्र हो, सामान्य मनुष्य हो, विशेष मनुष्य हो, इंडिया में हो, अमेरिका में, अफ्रीका में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ रामचंद्र जी के साथ भी वही हो रहा है, 5 पांडव के साथ भी वही हो रहा है और विपिन जन के साथ भी वही हो रहा है। उनके भी समझो 12 बजते रहे समय समय पर और हमारे भी 12 बज रहे हैं। मतलब वहाँ भी रियलिटी चेक लाइफ में मिलते रहे और हमको भी मिल रहे हैं। तो इसलिए कर्मोदय का नियम सब पे एक जैसा लागू है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। ये सत्य सिद्धांत समझ लो, आप निशंकित रहो। अब आपका सामायिक में मन लगेगा, अब आपकी पूजा में मन लगेगा। मतलब मोक्ष मार्ग बहुत सुलभ हो जाएगा आपको। नहीं तो अंदर से बहुत थरथर कांपते हैं जी, मर नहीं जाऊं, रोग नहीं आ जाए, वियोग नहीं हो जाए, पता नहीं क्या होगा, धंधे पानी का क्या, कुछ नहीं होगा भाई साहब। क्या होगा? आज तक क्या हुआ है? जिंदा रहना होगा तो अनुकूलताएं मिलेंगी, नहीं रहना होगा तो पनडुब्बी डूब जाएगी। क्या करोगे? रोक लो। अरे यहाँ बैठे बैठे जमीन फट जाए, क्या करोगे आप? आपके पास वीतरागता है तो हम तो यही कहेंगे कि अगर अंतर्मूर्ति भी मिले तो सामायिक कर लेना। मलबा तो जब हटेगा तब हटेगा, अब तो आप फ्री हो ना, कोई काम नहीं है। नहीं, अब क्या काम है? जब ये बिल्डिंग गिर ही गई अपने ऊपर और अपन किस फंस गए उसमें, तो अब तो फ्री हो ना, आपको कुछ काम नहीं है, बैठो करो सामायिक आराम से। अरे आप सोच नहीं पा रहे हो। तो आप क्या करोगे? अच्छा बताओ, आपका क्या आइडिया? मेरा तो आइडिया ये है कि जब तक ये मलबा नहीं हटता है तब तक आप सामायिक कर लो। आपके पास क्या चॉइस है? गो मलबा हमको। आचार्य ने बताया है कि आप नियम ले लो, जब तक ये मलबा नहीं हटेगा मैं आहार का त्याग करता हूं। तो पहली बार मैंने सुना, तुम्हें दे कौन रहा है वहां जो तुम आहार का त्याग करते हो? लेकिन जैनाचार्यों ने ये स्पेशल पैकेज रखा हमारे लिए कि आप ऐसी विषम परिस्थितियों में फंस जाएं तो आप उतनी देर के लिए लो कि जब तक ये मलबा नहीं हटता है तब तक के लिए आहार का त्याग। मतलब क्या हुआ इसमें? मतलब ये हुआ, देखो मिलने वाला तो वैसा ही नहीं है। आहार 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 आहार, निरंतर विकल्प करके पाप क्यों बांधते हो भाई? आकुलता क्यों करते हो? आकुलता करने से मिल जाएगा। अच्छा नियम है, बार बार उस चीज को याद करें तो और आपको पीड़ा पहुंचाती है। जैसे छोटे बच्चे रास्ते में होते हैं ना, उन्हें सुसु आ जाए तो हम उनको डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो उनके दिमाग में बैठी रही तो वो नहीं रुकेगी, और डाइवर्ट हो जाएंगे तो फिर आधा घंटे के लिए भूल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो आचार्यों ने तो इतना बढ़िया पैकेज बनाया कि तुम्हारे ऊपर छत भी गिर गई हो और तुम्हें लग रहा हो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब सामायिक करो तुम, क्योंकि अब कुछ कर ही नहीं सकते हो ना। तो ले लो, नियम ले लो, 4 प्रकार के आहार का त्याग। कब तक? जब तक ये उपसर्ग नहीं हटता है तब तक। लाभ इसका, अरे आनंद भोगोगे आप, कदाचित मरण भी हो गया, सुगति होगी आपकी, स्वाध्याय मरण होगा आपका, संलेखना समाधि मरण होगा। अब बाहर की स्थिति में मत जाना, लोग तो बाहर के फोटो देख के निर्णय करेंगे। हम तो कह रहे हैं 3 टुकड़े में भी आप मिलोगे तो कहेंगे हाँ संलेखना हुई है, जाओ। जो स्वाध्याय करता है उसकी संलेखना ही होने वाली है। मेढक की नहीं हुई थी संलेखना, शकल कैसी थी मेढक की, पूरे प्राण पखेरु उड़ गए थे, लेकिन संलेखना होगी उसकी। संलेखना परिणामों से होती है, परिस्थितियों से नहीं। लोग तो ये गुस्सा निकालने के लिए बोल देते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, अरे भी तो मरेंगे ही। ऐसा नहीं है भाई साहब, एक्सीडेंट वाले भी स्वर्ग जा सकते हैं, जहर खाने वाले स्वर्ग जा सकते हैं, आप चिंता मत करो। हम बता रहे ना आपको, खाना चाहिए ये नहीं कह रहे हैं हाँ, नहीं तो पता चले सभी सवेरे खरीद के ले आओ, बोले पंडित जी ने कहा था। फल तो परिणामों का मिलता है। जीवन के किसी कालखंड में आपने थोड़े भी भद्र परिणाम किए हैं, समता भाव रखा है, राग द्वेष का त्याग किया है, पंच परमेष्टि का स्मरण किया है, इसके बहुत बड़े बड़े फल कहे हैं। क्या बताऊं, अपना तो समय अपना हो गया। मैं याद दिला दूं, शांतिनाथ भगवान के जो पूर्व भाव है ना, एक बार वो सच्ची घटना है, उनके बच्चों ने दासियों से विवाह करने का प्लान बनाया था।
और ये सूचना उनको पता चल गई तो उनको बहुत आकुलता हुई, बहुत बेचैनी हुई। मतलब वो उस टाइप की बेचैनी कि हमारी तो समझो नाक कट गई। इंसल्ट फील कर रहे थे कि इतने राजकुमार हैं और ये दासियों के चक्कर में फंस गए हैं। कोई अच्छी जगह बड़े राजा महाराजा के यहाँ जाते और ठाट बाट से जीवन जीते, उनसे रहा नहीं गया, वे विष भक्षण करके मर गए। बच्चों को पता चला क्या हुआ क्या हुआ। 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं, धीरे धीरे जब बात खुली तो बच्चों को ये हमारे कारण मरण को प्राप्त हो गया, हमारे कारण विष भक्षण कर लिया। बच्चों को वैराग्य आ गया, दीक्षा ले गए, उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो अब इस कहानी में एक तो शिक्षा ये मिली कि तुम जिनके चक्कर में जहर खा रहे हो ना, वे तो मोक्ष में चले जाएंगे। अपने परिणामों को ठीक करके तुम फंस जाओगे। दूसरी कहानी जब मैं पढ़ी कि वो मर के भोग भूमि में गए, कौन? वो माता पिता। तो फिर मुझे सल्ली हुआ ये क्या मामला हुआ, इन्होंने तो जहर खाया था, ये भोग भूमि में कैसे आ गए? नहीं, बोले गति बंध पहले ही कर लिया था इन्होंने, जन्म से ही धर्मात्मा थे। समझ रहे हो? यदि आपने अपने कालखंड में कभी भी ईमानदारी से विशुद्ध परिणामों से जिनेंद्र परमात्मा की आराधना की है, माने आप लाख खतरों से वैसे ही बच गए हैं। फिर कोई परिस्थिति विशेष बन के कहीं कुछ घटना भी घट जाए तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो। और आराधना नहीं है, देवसा गुरु नहीं है, पंच परमेष्टि नहीं है, तो फिर तो संसार में अनादिकाल से घूम ही रहे हैं और 10-20 चक्कर से ही क्या फ़र्क पड़ना है उसमें। मतलब वो फिर अलग ही मार्ग है। यदि अब सुरक्षित रहना है तो ये बहुत 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 आनंदकारी है। हम अपने को स्वाध्याय से जोड़ें, जिनवाणी को पढ़ें। आचार्यों ने बहुत कीमती संदेश हमारे लिए लिखा है, हम उसका अभ्यास करके अपना जीवन निर्माण करें। इस मंगल भावना से जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ गो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणांग सो पावे सुख चैन।